हेलो दोस्तों, गणेशा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में मैं राहुल सर एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज की वीडियो में ना हम दोस्तों करने वाले हैं आईयूपीएसी नाम। और आज की वीडियो में हम जो है ना कंकाली संरचना और जो बेंजीन संरचना होती है, इन कंकाली संरचना और बेंजीन संरचना वाले आईयूपीएसी नाम को सीखेंगे। और इसके अलावा और भी जो कठिन कठिन आईयूपीएसी नाम जो होते हैं उनको सीखेंगे। ठीक है, तो क्रम से वीडियो को बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम सीखेंगे बेंजीन संरचना वाले आईयूपीएसी नाम, और बेंजीन संरचना वाले आईयूपीएसी नाम के बाद हम कंकाली संरचना वाले आईयूपीएसी नाम को सीखेंगे। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं जल्दी से। तो बेंजीन संरचना वाले आईयूपीएसी नाम सबसे पहले हम देखेंगे। तो दोस्तों अगर हम बेंजीन की संरचना को बनाएं, तो आप जानते हो बेंजीन की संरचना जो है ना कुछ इस टाइप से बनती है। बेंजीन की संरचना कुछ इस टाइप से बनती है। बोलो सही बात है? बिल्कुल सर, बेंजीन की संरचना यही है और ऐसे ही बनती है। और एक बात आपको बता देता हूं दोस्तों, जो बेंजीन है, इस बेंजीन का जो आईयूपीएसी नाम होता है वो बेंजीन ही होता है। ये जो आपका है ना बेंजीन ऐसे ही बनता है ना, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। बोलो ऐसे ही बनता है ना बेंजीन, और बेंजीन का आईयूपीएसी नाम क्या होता है? बेंजीन ही होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक बात और समझो, बेंजीन में दोस्तों आप जानते हो बेंजीन में कितने कार्बन होते हैं? 6 कार्बन होते हैं और 6 हाइड्रोजन होते हैं। बिल्कुल होते हैं। और ये जो बेंजीन है इसको हमने इस रूप में बनाया, तो इसमें आप देख पा रहे हो 6 कॉर्नर होंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6 कॉर्नर इसमें हैं। ठीक है, जिसमें से प्रत्येक कॉर्नर पे एक कार्बन और एक हाइड्रोजन होता है। ठीक है, जैसे ये कॉर्नर है, यहाँ एक कार्बन हाइड्रोजन, यहाँ एक कार्बन हाइड्रोजन, यहाँ एक कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, ऐसा होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे एक बात और समझो, बेंजीन जो होता है ना मेरे भाई, बेंजीन में जो हम काउंटिंग है वो काउंटिंग या तो हम इस तरफ से करते हैं या तो हम इस तरफ से करते हैं। ध्यान रखना, बेंजीन की काउंटिंग देखो क्लॉकवाइज होगी, इस तरफ से करोगे, ठीक है, या यहाँ से करोगे। ठीक है, तो आप क्लॉक एंटी क्लॉक कोई भी कर सकते हो। मतलब ये ध्यान रखना है कि कार्बन की काउंटिंग यहाँ से या फिर यहाँ से की जाती है। क्लियर है? चलो ये समझ गए। अब इसके हम आईयूपीएसी नाम करते हैं। ठीक है, जैसे मेरे भाई हमारे पास बेंजीन से संबंधित पहला आईयूपीएसी नाम यहाँ पर हमें दिया गया है, और ये दिया गया है ये, और हमसे बोला है कि इसका आईयूपीएसी नाम आप बताइए, इसका आईयूपीएसी नाम बताइए। ठीक है, एक बात बता देता हूं दोस्तों, अगर आपने पिछली आईयूपीएसी नाम का पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाकर उसको देख सकते हैं बड़ी आसानी से। क्योंकि क्रम से देखोगे तो चीज़ें फिर आसान लगेंगी और बहुत आसान भाषा में करे होगे। ठीक है, कर लोगे। ठीक है, जो हमसे पहले दोनों पार्ट देख कर आया है, जो आज पढ़ रहा है उसको पढ़ने में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, चलो ये है, हमें इसका आईयूपीएसी नाम बताना है। तो सबसे पहले हमारा दोस्तों क्या होता है? काउंटिंग होती है। तो काउंटिंग करेंगे, तो काउंटिंग कहाँ से करेंगे? यहाँ से। तो एक इसको दे दिया यहाँ से या फिर यहाँ से करते हैं, बट अब यहाँ से तो हम कर नहीं सकते, क्योंकि यहाँ से करेंगे तो समूह हमारा यहाँ जुड़ा, और हमारी कोशिश क्या रहती है? समूह को कम से कम नंबर मिले। तो काउंटिंग यहाँ से करेंगे, तो 1 इसको दे दिया, 2 इसको दे दिया, 3 इसको, 4 इसको, 5 इसको, 6 इसको, ऐसे हमने कर दिया, है ना। काउंटिंग हमारी खत्म। आईयूपीएसी लिखते हैं तो सबसे पहले किसको लिखा जाता है? प्रतिस्थापी को। तो आप जानते हो कि आपका जो Cl है वो प्रतिस्थापी है, जो सबसे पहले लिखा जाएगा। ठीक है, और ये Cl कौन से कार्बन से जुड़ा है? फर्स्ट कार्बन से जुड़ा है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 क्लोरो, और ये पूरा क्या है? बेंजीन। तो ये 1 क्लोरो बेंजीन, ये इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा। इसी टाइप से अगर ऐसा कोई लिखा हुआ है, जैसे रिंग बनी है और रिंग के ऊपर अगर कोई लिखा हुआ है Br, ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? तो 1 पे जुड़ा है ब्रोमो, बोलो यहाँ पर जुड़ा है मतलब 1 पे जुड़ा है, तो 1 ब्रोमो बेंजीन। ठीक है, अगर इसी टाइप से इसके ऊपर I जुड़ा होता तो ये हो जाता 1 आयोडो बेंजीन। ठीक है, तो ऐसे करके हो जाता। एक चीज़ और, इसका एक और नाम हम लिख सकते हैं। वो नाम क्या है? जैसे आपने लिखा ना 1 क्लोरो बेंजीन, इसको नहीं लिखना चाहते 1 क्लोरो बेंजीन, तो डायरेक्ट आप ना क्लोरो बेंजीन लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? डायरेक्ट क्लोरो बेंजीन आप लिख सकते हो। आई होप आप समझ गए होंगे इस बात को कि हम आपको क्या समझाना चाह रहे हैं। ठीक है ना, चलो आगे समझते हैं, आगे चीज़ों को हम बढ़ाते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास मेरे भाई ये लिखा है, ठीक है, ये लिखा हुआ इस टाइप का,
है ना। ये एक Cl यहाँ पर जुड़ा हुआ है और एक Cl हमारे पास यहाँ पर जुड़ा हुआ है, और हमसे पूछा है कि इसका नाम क्या है, हमसे पूछा है इसका नाम क्या है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, काउंटिंग। तो हमें पता है काउंटिंग यहीं से होगी, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 और ये रहा 6, ये हमारी क्या हो गई, काउंटिंग। अब हमें इसका IUPAC नाम बताना है। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर कि इसमें 2 समूह जुड़े हैं। कितने समूह जुड़े हैं, 2 समूह जुड़े हैं, ठीक है। और दोनों के दोनों समूह जो हैं वो एक जैसे हैं, दोनों के दोनों समूह हैं वो एक जैसे हैं, दोनों समूह क्या है, एक जैसे। और हमने आपको पहले एक चीज़ बता के रखे हैं, जब हमने इसका पहला पार्ट दे रहे थे तो उसमें चीज़ को बताया था कि जब 2 समूह एक जैसे हों तो उसके लिए हम डाई बोलते हैं। 2 समूह जब एक जैसे हों तो उसके लिए भाई हम क्या बोलते हैं, डाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाई। मतलब 2 के लिए क्या बोला जाता है, डाई बोला जाता है, डाई, ठीक है। 3 के लिए क्या बोला जाता है, ट्राई बोला जाता है, ठीक है। 4 के लिए क्या बोला जाता है, टेट्रा बोला जाता है। 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा, ठीक है। 7 के लिए हेप्टा, ठीक है। 8 के लिए ऑक्टा, ठीक है। और 9 के लिए नॉन्टा, और 10 के लिए क्या बोला जाता है, डेक्टा। तो ऐसे करके ये चीज़ों को हमने पहले ही क्लियर करा दिया था, ये चीज़ हमने आपको पहले ही बता के रखी है कि इसको क्या बोला जाता है, ठीक है। तो आई होप आप समझ पाए होगे, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर कितने समूह जुड़े हैं, 2 समूह, और दोनों समूह एक जैसे हैं। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक समूह जुड़ा है 1 पे और एक जुड़ा है 2 पे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा 1, 2। देखो एक जैसे समूह है इसलिए 1 और 2 को हम पास में लिख रहे हैं, ठीक है। तो 1, 2। अब 2 एक जैसे समूह है तो 2 के एक जैसे हैं तो क्या लगा दिया, डाई, ठीक है। तो 1, 2 डाई, और इसका नाम क्या है, क्लोरो। तो ये आपका रहा क्लोरो, ये आपका रहा क्लोरो, ठीक है। और बाकी ये हमारा क्या है, बेंजीन है, ठीक है। तो है ना, प्रतिस्थापी को हम पहले लिखते हैं, तो 1, 2 डाई क्लोरो बेंजीन। आई होप आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और भी आपको इस टाइप से बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। जैसे मान के चलो हमारे पास ये लिखा हुआ है, ठीक है, ये लिखा हुआ, यहाँ पर भी CH3 जुड़ा है और यहाँ पर भी क्या जुड़ा हुआ है, CH3, ठीक है। अब हमें पता है कि काउंटिंग तो हम यहीं से करेंगे, तो काउंटिंग यहाँ से करेंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं काउंटिंग कर दी। अब ये जो बच्चे हैं ये क्या है, समूह है, क्या है, समूह। और समूह हमारा एक 1 पे जुड़ा है और एक 2 पे जुड़ा, और ये समूह क्या है, एक जैसे हैं, ठीक है। एक समूह क्या है, एक जैसे हैं। तो एक 1 पे जुड़ा और एक 2 पे जुड़ा, तो इसको हम क्या लिख देंगे, 1, 2, 1, 2 एक जैसे हैं इसलिए हमने एक साथ लेगा 1, 2। बट एक जैसे हैं तो 2 हैं, तो 2 हैं तो क्या लिखेंगे, डाई लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डाई, ठीक है। और इसका नाम क्या है, मेथिल। तो ये 1, 2 डाई मेथिल, और ये क्या है, बेंजीन, ये आपका बेंजीन। समझे भाई, समझे इस चीज़ को कि हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं, ठीक है, समझ गए ना। चलो आगे बढ़ाते हैं वीडियो को, ठीक है, और आगे की चीज़ें हम स्पष्ट करते हैं, ठीक है। चलो अब हमारे पास मेरे भाई ये लिखा हुआ है, यहाँ पर आप देखेंगे ये लिखा हुआ है, यहाँ पर Cl लिखा हुआ है, यहाँ पर Cl लिखा हुआ है, यहाँ पर Cl लिखा हुआ है। अब हम आपसे पूछते हैं, बताओ भाई इसका नाम क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले करोगे काउंटिंग, 1 2 3 4 5 6, ये काउंटिंग कर ली, ठीक है। अब काउंटिंग कर ली तो अब हमें इसका क्या करना है, IUPAC नाम बताना है। तो बताएंगे, तो हम देख पा रहे हैं कि सबसे पहले प्रतिस्थापी को लिख रहे हैं, मतलब इनको ही लिखना है। और हम देख रहे हैं यहाँ पर तीनों प्रतिस्थापी एक जैसे हैं, और एक जैसे हैं तो तीनों कहाँ पे जुड़े, एक 1 पे जुड़ा, एक 2 पे जुड़ा और एक 3 पर। एक जैसे हैं इसलिए 1 करोगे, 2 करोगे, 3 करोगे, ठीक है। जैसे हमने इसमें किया ना, 2 एक तो 1 और 2 किया। अब 3 है, जैसे मान के चलो ये यहाँ पे नहीं जुड़ा होता है ना, ये जुड़ा होता यहाँ पर जुड़ा होता, तो 1 एक 2 पर और एक कहाँ पे जुड़ा होता, 5 पे। तो हम यहाँ पर करते 1, 2, 5, ठीक है। अब 3 है एक जैसे, तो 3 के लिए हम क्या बोलते हैं, ट्राई। तो ये ले दिया हमने ट्राई, 3 के लिए ना ट्राई होता है ना, ठीक है, ट्राई, ठीक है। बट इसका नाम क्या है, क्लोरो। तो ये आपका हो गया क्लोरो, क्या हो गया, क्लोरो, और ये आपका बेंजीन है। समझे इस बात को, समझे, हाँ बिल्कुल सर, है ना। चलो कोई दिक्कत नहीं है भाई, आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये बेंजीन संरचना वाले, आई होप आप ये समझ गए होंगे इस टाइप के IUPAC नाम। आगे बढ़ाते हैं चीज़ों को और अगले टाइप के हम उठाते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास लिखा है मेरे भाई, ये लिखा है बेंजीन, ये लिखा हुआ है हमारे पास बेंजीन, और इसके ऊपर लिखा हुआ मेरे भाई OH,
और हमसे ये पूछा गया कि बताओ भाई इसका IUPAC नाम क्या है। यही पूछा ना हमसे कि इसका IUPAC नाम क्या है। सिंपल है, बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो यहाँ पर देखो काउंटिंग करेंगे, यहाँ से 1 2 3 4 5 6। अब मेरे भाई हमें पता है कि सबसे पहले प्रतिस्थापी को लिखते हैं, बट इसमें तो प्रतिस्थापी है ही नहीं ना। है क्या, बताओ? नहीं है। ये आपका क्रियात्मक समूह है। प्रतिस्थापी कौन होते हैं आपको पहले ही बता चुके थे। प्रतिस्थापी जैसे Cl होता है ना, Vr होता है, ठीक है, I होता है, CH3 होता है, ये आपके प्रतिस्थापी होते हैं। नियम में आपको सब समझा दिया गया, जो नियम बताए हैं उनमें आपको सब समझा दिया। अगर आपने नियम पढ़े हैं इनके, पहली वीडियो इसकी देखी है, तो ये सब पता होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये आपका क्रियात्मक समूह जिसको बाद में लिखा जाता है, तो इसको लिखने से पहले हमें किसको लिखना पड़ेगा? बेंजीन को लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे पहले बेंजीन, तो ये हो गया आपका बेंजीन। ठीक है, क्या हो गया भाई? बेंजीन। और आप देखो ये जुड़ा है OH, OH किस पे जुड़ा है? बन पे, तो ये लिख देंगे बेंजीन, ये इसका हो गया बेंजीन। और बन पे क्या जुड़ा है? ये OH। OH का नाम क्या है? तो OH को क्या बोलते हैं? ऑल बोलते हैं। तो बेंजीन 1 ऑल, बेंजीन 1 ऑल। ठीक है, या बेंजीन में 1 ऑल जोड़ देते हैं तो इसको डायरेक्ट हम क्या बोलने लगते हैं? बेंजीनॉल। क्या बोलते हैं? बेंजीनॉल। तो बेंजीनॉल भी इसको बोलते हैं। और इसका साधारण नाम भी बता दे रहे हैं यहाँ पर, साधारण नाम इसका होता भाई फिनॉल होता है। क्या होता है? फिनॉल। समझे ना इस बात को कि हम आपको क्या समझा रहे हैं? ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब अगला हमारे पास दोस्तों अगर लिखा हुआ है ऐसा, ठीक है, कि एक बेंजीन OH हमारा यहाँ जुड़ा हुआ है और एक OH हमारा यहाँ जुड़ा हुआ है। अब बोला गया कि हमें इसका IUPAC नाम बताओ, तो बिल्कुल बता देंगे, आसानी से बता देंगे, टेंशन नहीं लेना। ठीक है, देखो यहाँ पर समझो। अब देखो एक काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 और ये रहा 6, ऐसा जुड़ा हुआ है। तो एक 1 पे जुड़ा हुआ, एक 3 पर जुड़ा हुआ, और इसका नाम क्या है? बेंजीन। देखो इनको तो पीछे ही बोला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, पीछे बोला जाएगा, बट इसका नाम क्या है? बेंजीन। तो ये हो गया आपका बेंजीन। क्या हो गया? बेंजीन। क्लियर? अब देखो 1 पे और 3 पे क्या जुड़ा है? ऑल। तो हमें क्या करना पड़ेगा? 1, 3। अब एक जैसे हैं, एक जैसे है ना, तो एक जैसे हैं, 2 है एक जैसे, तो 2 के लिए हमें क्या बोलना पड़ेगा? डाई। तो ये डाई, और इनको नाम क्या है? ऑल। तो 1 3 डाई ऑल। समझे इस बात को कि हम क्या समझा रहे हैं? ठीक है, क्लियर हुआ ना? अब 2 एक जैसे हैं इसलिए डाई लगाया, और दोनों को हम ऑल बोलते हैं। ठीक है, इसको भी ऑल, इसको भी ऑल, तो ये बना दिया। ठीक है, चलो आगे बढ़ाते हैं चीज़ों को। ठीक है, अब इस टाइप से आगे और समझो। जैसे मान के चलो एक यहाँ पर जुड़ा हुआ है OH, एक यहाँ पर जुड़ा हुआ है OH, और एक यहाँ पर जुड़ा हुआ है OH। तो अब इसका IUPAC नाम कैसे करें? तो भाई आप काउंटिंग यहीं से करोगे, काउंटिंग आप यहीं से करोगे। तो 1 2 3 4 और ये 5। आप देख रहे हो ये वाला OH 2 पे जुड़ा, ये वाला 4 पे जुड़ा, और ये वाला 6 पे जुड़ा है ना। तो इसका IUPAC नाम बताएंगे तो सबसे पहले इसको लिखेंगे, तो इसका नाम क्या है? बेंजीन। तो ये हो गया आपका बेंजीन। और 2 पर 4 पर और 6 पे जुड़ा है, तो हम लिख देंगे 2, 4, 6। अब 3 एक जैसे हैं तो 3 के लिए क्या बोलेंगे? ट्राई। तो ये ट्राई, और ये हो गया आपका ऑल, ये हो गया आपका ऑल। तो समझे ना? समझे कि नहीं आप बताओ? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो सर ऐसे ही हम करते हैं IUPAC नाम। आई होप आप समझ गए होगे भाई, दिक्कत नहीं होगी। तो एक बार सेशन को लाइक करें भाई, एक बार लाइक कर दें, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो मज़ा आ रहा है तो वीडियो को शेयर भी कर दें। ठीक है, लाइक करें, शेयर करें, और अगर अच्छा लगा है, वीडियो में मज़ा आ रहा है, तो हमारे जो चैनल है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ाते हैं हम चीज़ों को। और अगला हमारे पास दोस्तों मिला है हमें कि जैसे बोला गया है हमसे कि जो बेंजीन है, इस बेंजीन के ऊपर CHO लगा है। क्या लगा हुआ है? CHO। इसका IUPAC नाम बताओ। तो हमें पता है काउंटिंग हमें कहाँ से करनी होती है? यहाँ से। ठीक है, और यहाँ पर आपका समूह जुड़ा है, तो बट सबसे पहले हम किसको बोलते हैं? इसको बोलेंगे, बाद में इसको बोलेंगे। तो अब बड़े हो गए हैं तो डायरेक्ट आप काउंटिंग ना भी करो तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, काउंटिंग करना है तो यहाँ से करो, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इसको बोला जाएगा, तो ये है आपका बेंजीन। बिल्कुल सर, बेंजीन हो गया। अब इसको बाद में ही बोला जाएगा क्योंकि ये प्रतिस्थापी समूह नहीं है, और प्रतिस्थापी समूह नहीं होता है तो उसको बाद में लिखा जाता है। तो इसका नाम क्या है? बेंजीन। और CHO को आप बोलेंगे तो CHO कौन से कार्बन से जुड़ा है? 1 से, तो जोड़ देंगे, लिख देंगे बेंजीन 1। और CHO को क्या बोलते हैं? अल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल। तो बेंजीन 1 अल।
बेंजीन और ये बन पे जुड़ा है CHO, तो बेंजीन बन अल, ठीक है। या फिर आप बेंजीन में अल जोड़ दो तो ये बन जाएगा बेंजीनल। क्या बन जाएगा? बेंजीनल। तो ये आपका बेंजीनल लिख सकते हो, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं, जैसे अब इसी टाइम में दूसरा थोड़ा बढ़ा देते हैं। जैसे मान के चलो ये हमारे पास, एक सेकंड, जैसे मान के चलो ये हमारे पास बना है बेंजीन, ठीक है, बेंजीन। यहाँ पर लिखा हुआ है CHO और यहाँ पर भी लिखा हुआ है CHO। अब हम आपसे पूछते हैं, बताओ इसका IUPAC नाम क्या है? तो आप बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका बेंजीन है, क्या है? बेंजीन है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। क्या हो गया बेटा तुम्हें? हाँ पढ़ना है, हाँ पढ़ लो, ठीक है। हम पढ़ा लें, हाँ हम पढ़ा लेते हैं, तुम भी पढ़ो, ठीक है। लो ये इससे पढ़ो, ओके बच्चे, ठीक है। चलो, है ना। तो इसका IUPAC नाम हम देखते हैं। तो देखो यहाँ पर ये क्या है? बेंजीन है, और ये बन पे और ये टू पे क्या जुड़ा हुआ है? अल जुड़ा हुआ है। तो ये लिख देंगे हम क्या? बेंजीन। ये हो गया आपका बेंजीन। और बन पर और टू पे क्या जुड़ा हुआ है? अल। बट एक जैसे हैं दो, तो हम लिख देंगे 1,2 और इनको क्या बोलेंगे? डाई। दो एक जैसे है ना, डाई, और इस CHO को बोलते क्या है? अल। तो ये बेंजीन बन टू डाई अल। आप देखो चीज़ों को आप सीख गए हो तो थोड़ा सा आप जल्दी जल्दी भी हम पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलो अब इसी प्रकार से अगर बेंजीन जो बना हुआ है, इस बेंजीन के ऊपर लिखा हुआ है COOH, तो बताएंगे इसका IUPAC नाम क्या है? तो आप जानते हो इसका नाम क्या है? बेंजीन। तो ये हो गया बेंजीन, ये हो गया बेंजीन। अब ये COOH को हम क्या बोलते हैं? O1, ठीक है। तो ये बन पे जुड़ा हुआ, देखो ये बन ही होगा ना, तो बेंजीन 1 O1 लिख सकते हैं, बेंजीन बन O1 लिख सकते हैं, या बेंजीन में O1 जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा? वेंजेनोइक, ठीक है, वेंजेनोइक बन जाएगा। ये बन जाएगा आपका वेंजेनोइक। समझ आया? तो ये आपका बन जाएगा भाई वेंजेनोइक। क्लियर हो गया भाई? क्लियर हो गया। चलो ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको एक एक चीज़ क्लियर करते जाना है, ठीक है। आगे और बढ़ाते हैं इन चीज़ों को। अब थोड़ा सा लेवल हम स्ट्रॉन्ग भी कर देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा और हम लेवल इसका बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो अब हम कंकाली संरचना वाले IUPAC नाम सीखते हैं। तो देखेंगे सबसे पहले कंकाली संरचना को बनाना सीखेंगे। वैसे तो आप कंटिन्यू अगर आप जुड़ते हो मेरे साथ तो बिल्कुल ये कंकाली संरचनाएं वगैरह बनाना बहुत अच्छे से सीख गए हो, बट नहीं अगर जुड़ते तो फिर भी एक बार सीख लीजिए। जिनने सीख लिया उनका और अच्छा स्ट्रांग हो जाएगा, और जो नहीं सीखा वो सीख जाएगा, ठीक है ना भाई। चलो समझो यहाँ पर मेरे भाई, यहाँ पर सबसे पहले समझेंगे, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले समझेंगे, जैसे मेरे पास यहाँ पर लिखा हुआ है C2H6, ये लिखा हुआ है C2H6 लिखा हुआ है मेरे पास। तो सबसे पहले दोस्तों आप ये बताओ कि जो C2H6 है, इसको अगर हम तोड़कर लिखना चाहें तो इसको कैसे लिखेंगे? तो जब हम इसको तोड़ के लिखना चाहें तो मेरे भाई देखना आप कैसे लिखेंगे। यहाँ पर कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। तो 2 कार्बन है, इसलिए इसको हम C सिंगल बॉन्ड C पहले करके लिखेंगे, 2 कार्बन है। अब इस कार्बन को बैलेंस करने के लिए कितने हाइड्रोजन चाहिए? 3। देखो क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है भाई? 4 होती है। कितनी होती है? 4। तो यहाँ एक बॉन्ड लगा हुआ है, कितने की कमी है? 3 की कमी है। तो यहाँ पर लगा दिया हमने 3, और यहाँ पर कितने की कमी है? 3। तो यहाँ पर भी कितना लगा दिया? ये 3 लगा दिया। तो अब देखो 2 कार्बन थे, बिल्कुल 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन थे, बिल्कुल 6 हाइड्रोजन। इसको हमने तोड़ के लिख दिया। अगर हमें इसको कंकाली संरचना के रूप में ढालना है तो उसको देखो कंकाली संरचना में क्या होता है दोस्तों? एक कॉर्नर पे एक कार्बन होता है। एक कॉर्नर पे कितना कार्बन होता है? एक कार्बन होता है। तो यहाँ पर कितने कार्बन है? 2। मतलब हमें 2 कॉर्नर बनाने, और कंकाली संरचना थोड़ी तिरछी बनती है, ठीक है। तो देखो इसकी अगर हम कंकाली संरचना बनाएं तो ये इसकी कंकाली संरचना बन गई। कितने कॉर्नर मिल गए? 2। एक ये और एक ये, 2 कॉर्नर मिल गए। ये इस CH3 की कंकाली संरचना है, मतलब C2H6 की। अभी समझ में नहीं आई? कोई दिक्कत नहीं भाई। यहाँ पर देखो कॉर्नर है, यहाँ पर कॉर्नर, और कॉर्नर पे कौन होता है? कार्बन। तो यहाँ कार्बन है ये वाला, और ये वाला कार्बन यहाँ, ठीक है। आगे हम समझेंगे, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। जैसे हमारे पास लिखा हुआ है मेरे भाई C3H8, ये लिखा हुआ है हमारे। तो सबसे पहले इसको तोड़ के लिखना है। तो कैसे लिखेंगे तोड़ के? इसमें कितने कार्बन है? 3। तो 3 कार्बन है, तो सबसे पहले 3 कार्बन को सिंगल बॉन्ड के साथ आप लिख लिया करो। ये लिख लिया। अब इनको बैलेंस करो। तो इसको बैलेंस करने के लिए कितने हाइड्रोजन चाहिए? 3, क्योंकि एक बॉन्ड लगा हुआ है। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो एक बॉन्ड लगा हुआ है। कितने की जरूरत और है? तो आप कहोगे सर एक बॉन्ड लगा हुआ है, 3 हाइड्रोजन की जरूरत है, तो 3 हाइड्रोजन लिख दिए।
यहाँ पर इसको बैलेंस करने के लिए कितने की जरूरत है, तो देखो 2 बॉन्ड लगे, एक इस तरफ लगा और एक इस तरफ, 2 लगे हुए हैं। कितने की जरूरत है, 2 की और जरूरत है, क्योंकि बैलेंस ही 4 होती है ना, तो 2 बॉन्ड द्वारा 2 H द्वारा। चलो इसमें एक बॉन्ड लगा हुआ है, कितने की जरूरत है, 3, तो इसको हमने तोड़ के लिखा ऐसे, तोड़ के लिख लिया हमने ऐसे, जो C3H8 है उसको ऐसे तोड़ के लिख लिया। अब हमें इसकी कंकाली संरचना बनानी है तो बिल्कुल बना सकते हैं। इसमें कितने कार्बन है, 3, मतलब हमें 3 कॉर्नर बनाने, ठीक है। तो देखो ये तो हमारे कितने बन गए, सॉरी ये तो हमारे कितने बन गए, 2। अब हमें 3 बनाने ना, तो ये हमने बना दिया एक ऐसा, तो ये 3, 1 2 और ये 3, सिंपल बात, सिंपल हो गया ना, समझ गए। और बताते हैं, टेंशन नहीं लेना। C4H8 ये बना हुआ है, इसको हमें सबसे पहले तोड़ के, तो कितने कार्बन, 4, तो सबसे पहले 4 कार्बन को सिंगल बॉन्ड के साथ हम ऐसे करके लिख लेंगे, समझ गए, ठीक है। अब हाइड्रोजन कितने हैं, 8, तो इसको कितने चाहिए, देखो एक बॉन्ड लगा हुआ है 3 चाहिए, 2 बॉन्ड लगे हुए हैं 2 चाहिए, 2 बॉन्ड लगे हुए हैं 2 चाहिए, 1 बॉन्ड लगा हुआ है 3 चाहिए, लिख लिए। अब हमें क्या बनाना है, इसकी कंकाली संरचना। कितने कार्बन है, 4, कितने हैं, 4, तो कंकाली संरचना बनाएंगे तो 4 कॉर्नर बनाने हैं, तो 1 2 3 4 ऐसे ही बनती है। ये जो कंकाली संरचना है ऐसे करके बनती है, ठीक है ना, ऐसे करके ये बनती है, इसलिए हम ऐसे बना रहे हैं, ठीक है। कभी भी ये सीधी नहीं बनती, ठीक है ना, तो ध्यान रखना है इस बात को, ठीक है। तो कितने कॉर्नर बना दिए, 4, 1 2 3 4, तो समझ गए ना, ये आपकी कंकाली संरचना है। क्लियर हो गया, आगे बढ़ाएंगे चीज़ों को, आगे बढ़ाएंगे। अब हम इनके IUPAC नाम सीखेंगे, तो सीखो, आओ समझो। जैसे हमसे यही बोला है कि बताओ इसका जैसे मान के चलते हैं, चलो हमसे ये बोला गया है कि इसका IUPAC नाम बताओ, इसका IUPAC नाम बताओ, ये हमसे बोला गया। तो भाई इसका IUPAC नाम बताना बहुत सिंपल है ना भाई, बहुत सिंपल है। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, कितने कार्बन है यहाँ पर, 3 कार्बन, और 3 कार्बन है, 1 2 3 कॉर्नर है, मतलब 3 कार्बन, तो 3 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, प्रोप बोलते हैं, तो ये लिख दिया हमने प्रोप, क्या लिख दिया, प्रोप। अब सिंगल बॉन्ड है, देखो आप देख रहे हो ना, यहाँ सिंगल बॉन्ड ही तो लगा है, सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम क्या लगाते हैं, N, तो प्रोप में N लगा दिया तो क्या बन गया, प्रोपेन, तो इसका IUPAC नाम क्या हो गया, प्रोपेन हो गया, ठीक है। चलो और बढ़ाते हैं। जैसे हमसे बोला गया बताओ इसका IUPAC नाम क्या है, तो आप कॉर्नर गिनो कितने, 1 2 3 4 5, कितने कॉर्नर है, 5, और 5 कार्बन को क्या बोलते हैं भाई, पेंट बोलते हैं। सिंगल बॉन्ड है, N लगा दो, पेंटेन बन गया, सिंपल है ना भाई, सिंपल है। तो ऐसे दोस्तों आसानी से कंकाली संरचना वाले IUPAC नाम भी हम सीख जाते हैं, ठीक है। आगे और बढ़ाते हैं, इसका टाइप थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, ठीक है। जैसे ये बना हुआ है हमारे पास, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड लगा हुआ है, ठीक है, ये डबल बॉन्ड लगा हुआ है, ठीक है ना, यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा हुआ, ठीक है। हमें इसका IUPAC नाम बताना है, तो देखो यहाँ पर 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन, कितने कार्बन है, 5, तो सॉरी हाँ चलो 6 बढ़ा देते हैं, एक और हम बढ़ा देते हैं, ठीक है। चलो ये हो गया, 1 2 3 4 5 6 है, ठीक है, 6 है। तो 6 कार्बन के लिए क्या बोलते हैं हम, हेक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हेक्स, ठीक है। अब देखो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं हम, N लगाते हैं, और डबल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं, इन, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आयन। तो मेरे भाई ये सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड 3 भाई हैं, समझ लो आप, 3 भाई हैं। सिंगल सबसे छोटा, उससे बड़ा डबल, उससे बड़ा ट्रिपल, 3 भाई हैं। तो आप बताओ यदि बड़ा भाई होगा तो छोटे भाई की चलेगी, बोलो चलेगी क्या, बिल्कुल नहीं चलेगी, बड़े भाई की चलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये डबल बॉन्ड लगा है, सिंगल लगा है और डबल लगा है, तो सिंगल छोटा भाई है, डबल क्या है, बड़ा भाई, तो बड़े भाई की चलेगी भाई, छोटे भाई की तो चलेगी ही नहीं ना, चलेगी ही नहीं। तो यहाँ पर ये लगा है हेक्स, तो सिंगल के लिए N लगाना चाहिए, लेकिन बड़ा भाई है डबल, तो डबल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं, इन, तो हेक्स में इन लगा देंगे तो बन जाएगा हेक्सीन, क्या बन जाएगा, हेक्सीन, समझे, बिल्कुल सर, बहुत अच्छे से, ठीक है। चलो ये बना हुआ है, हमसे बोला बताओ इसका IUPAC नाम क्या है, तो बता देंगे। ये आपका सिंगल 1 कार्बन 2 कार्बन और 3 कार्बन, 3 कार्बन के लिए क्या बोलते हैं, प्रोप बोलते हैं। अब डबल है, डबल बॉन्ड के लिए क्या, इन, तो ये आपका प्रोपीन। आई होप आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ाएं। जैसे हमारे पास ये अगला लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ठीक है,
ये लिखा हुआ है। तो अब बताओ भाई इसमें कितने कार्बन है, अब बताएं आप कि इसमें कितने कार्बन है, इसका IUPAC नाम क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो भाई, यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि यहाँ कौन जुड़ा है, OH जुड़ा है। कौन जुड़ा है, OH। बट OH जुड़ा कहाँ से, तो OH जुड़ा है यहाँ, लेकिन जुड़ा कौन से कार्बन से, यहाँ से जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ भाई, यहाँ से जुड़ा हुआ है। तो कार्बन जो है ना वो यहाँ तक है, कार्बन यहाँ तक है, ठीक है ना, क्योंकि ये OH जुड़ा है बॉन्ड द्वारा, यहाँ से जुड़ा है। तो कार्बन कहाँ तक है, यहाँ तक। तो ये आपका एक कार्बन, ये आपका दो कार्बन, ये आपका दो कार्बन, ये आपका तीन कार्बन और ये आपका चार कार्बन। कितने कार्बन है, चार। तो सबसे पहले चार कार्बन है तो चार के लिए क्या बोलते हैं, ब्यूट बोलते हैं। तो ये ब्यूट हो गया, क्या हो गया, ब्यूट हो गया। सिंगल बॉन्ड लगा है तो N लग जाएगा, ब्यूटेन। और ये OH को सबसे बाद में बोला जाता है ना, क्योंकि प्रतिस्थापी है, सॉरी क्रियात्मक समूह है। तो 1 पे जुड़ा है ऑल, तो ब्यूटेन में, या फिर आप जोड़ दो ब्यूटेन जो है, ब्यूटेन में क्या जोड़ दो, OH को क्या बोलते हैं, ऑल। तो ब्यूटेन में ऑल जोड़ देंगे तो बन जाएगा ब्यूटेनॉल या ब्यूटेन बन ऑल। ऐसा हम सीख तो चुके हैं, ठीक है। चलो अब जैसे मान के चलो ये लिखा हुआ है चलो बड़ा बना देते हैं, ठीक है, ये लिखा हुआ है, ठीक है, Cl। तो बताओ ये Cl कहाँ जुड़ा है, तो Cl यहाँ नहीं, जो यहाँ तो जुड़ा है, लेकिन ये Cl जुड़ा है यहाँ से। कहाँ से जुड़ा है भाई, यहाँ से जुड़ा है, ठीक है। तो इसमें कितने कार्बन हैं, 1 2 3 4। अब चार को क्या बोलेंगे, अब देखो बट ये आपका प्रतिस्थापी, देखो यहाँ पर ये पीछे जुड़ने वाला क्रियात्मक समूह था और ये प्रतिस्थापी है। तो प्रतिस्थापी को हमेशा कहाँ लिखा जाता है, आगे। तो इसको हम आगे लिखेंगे तो ये कौन सी कार्बन से जुड़ा है, फर्स्ट से। तो क्या हो जाएगा 1 क्लोरो और चार कार्बन को क्या बोलते हैं, ब्यूट। और सिंगल बॉन्ड के लिए N, तो 1 क्लोरो ब्यूटेन। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। आगे देखें, ये हमारे पास इस टाइप से बना हुआ है और यहाँ पर जुड़ा हुआ है OH, यहाँ पर जुड़ा हुआ है OH। अब ये यहाँ पर जो OH जुड़ा है वो कहाँ से जुड़ा है, यहाँ से जुड़ा है। कहाँ से जुड़ा है, यहाँ से, मतलब यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 इसका IUPAC आप नाम बताएंगे, ठीक है। तो ऐसे करके आप IUPAC नाम की प्रैक्टिस करेंगे। तो आज हमने कंकाली संरचना और जो बेंजीन संरचना वाले हैं वो IUPAC नाम समझे। आई होप आप सबको समझ में आए होंगे, कोई दिक्कत नहीं हो। तो एक बार सेशन को लाइक करें, वीडियो को, है ना। वीडियो पे आप नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं तो फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टाटा बाय बाय, जय हिंद।